अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, इस पर हमने शेयर ख़रीदने के बारे में और उस पर ऑर्डर जो है लिमिट का लगाने के लिए और मार्केट रेट पर शेयर कैसे ख़रीदे जाते हैं उसके लिए थोड़ी सा बताया था। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये बताएं कि आसान तरीके से आपके पास जो कंपनी ख़रीदी हुई जो शेयर ख़रीदे उसको बेचने का ऑर्डर लिमिट में कैसे लगाना और मार्केट रेट पर कैसे लगाना। और साथ साथ में मैं ये डिस्क्लेमर भी देता चलूँ कि मेरी तरफ से किसी को भी ये सजेशन नहीं है या किसी को भी मेरी तरफ से मशवरा नहीं है कि वो आप स्टॉक के ऊपर या शेयर मार्केट में अकाउंट खोलें और उसके बाद किसी भी कंपनी में पैसे अपने लगाएं। मेरी तरफ से किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ़ मालूमात के लिए रखी जाए और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रखी जाए। तो मेरी तरफ से किसी को कोई मशवरा नहीं, बल्कि ख़ुद के रिसर्च पर जो जितनी जिसको समझ आए शेयर मार्केट की या किसी कंपनी की, वो अपने ख़ुद की ज़िम्मेदारी पर ही शेयर मार्केट में अकाउंट भी खोले और पैसे भी लगाएं। तो चलिए हम अपने पोर्टफोलियो में ओपन करके किसी कंपनी को चुन लेते हैं। और ये जो कंपनियां हैं तो मेरी तरफ से ये भी किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि इन्हीं में पैसे लगाओ। तो हम एक कंपनी चुनते हैं उसके लिए। तो ये कंपनी जब हमने चुनी तो इस कंपनी को अब बेचने का जब ऑर्डर लगाना तो पहले यहाँ पर बाई का ऑर्डर चल रहा है और इसी के साथ में इस तरफ सेल का ऑर्डर यानी शो कर रहा है कि सेल किस तरह से करना है। तो हम इसको सेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ख़ास तौर पे जो हमारा अकाउंट है तो वो हमारा जो ब्रोकर है उसकी ज़्यादा जो डीलिंग है तो वो एनएसई के साथ है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ है। तो जब हम बेच तो सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं, बीएसई से भी ख़रीद सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये बीएसई है तो इसमें भी ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। लेकिन अगर बार बार आप ऐसा करोगे तो हो सकता है कोई सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आपको बार बार वो मैसेज करना शुरू कर देंगे कि कोई मैसेज सिक्योरिटी रीज़न बताना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हमारे लिए बेहतर है कि हम ये बीएसई को छोड़ दें और एनएसई की कंपनियों को ख़रीदें भी और एनएसई में ही ऑर्डर लगाएं। तो यहाँ पर एनएसई शो कर रहा है तो इसके जो गोल दायरा है, इस गोल दायरे में हमने इसको क्लिक करना है। ये हमने क्लिक किया और यहाँ से हमारे सामने जैसे ख़रीदते वक्त ये पेज खुलता था, इसी तरह से बेचते वक्त भी हमारे सामने ऐसा ही पेज खुलेगा। उसमें जब ख़रीदते वक्त हम ऑर्डर डालने लगते थे तो उसमें हमें क्वांटिटी जो थी तो वो लिखनी पड़ती थी। तो इसमें क्वांटिटी लिखनी नहीं पड़ेगी, बल्कि जो पहले से हमने क्वांटिटी ख़रीद के रखी हुई है तो उसमें जब हम पोर्टफोलियो से हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वो खुद ब खुद क्वांटिटी उसकी खुद ब खुद यहाँ से शो कर देगी। ये क्वांटिटी खुद शो कर रही है और इसकी जो हमारे पास इसकी ख़रीद है कंपनी की तो 204 रुपये की है। लेकिन इस वक्त ये कंपनी जो है तो 302 रुपये 20 पैसे के ऊपर खड़ी है, इसलिए कि ये कुछ 200 रुपये के आसपास हमें ये नुकसान दे रही है। 200 से भी ज़्यादा 300 के आसपास हमें नुकसान दे रही है। हमने इसको बेचना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा ये डिलीवरी का माल है। अगर हम 10 साल तक भी इसी तरह रहे, कंपनी नीचे आ जाए, 10 साल तक भी हमारा पैसा इसमें लगा रहेगा तो नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। जब कंपनी ऊपर जाएगी तब बेचेंगे। तो हमने यहाँ पर ये डिलीवरी में पहले से लेके रखा, हमें इसकी कोई परेशानी नहीं। हम आज बेचें, 10 दिन के बाद बेचें, महीने के बाद, हमें इसकी कोई बेचने की जल्दबाजी नहीं है। तो जब इस तरह से पेज खुल जाएगा तो अब अगर हम इसको, जैसे ये मार्केट रेट है तो ऐसा है कि अगर इसी रेट पर हम इसको बेचना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये मैंने थोड़ी नीचे रेट पर ख़रीदी थी और ये ऊपर 302 पर मैंने ये 290 रुपये में ख़रीदी थी। अब ये 2-4-10 दिन के बाद 302 रुपये पर चला गई और 12 रुपये पर शेयर मुझे ये फ़ायदा दे रही है। तो उसका फ़ायदा खुद ब खुद यहाँ पर मुझे इसके पीछे नज़र आ जाएगा कि मुझे इसका फ़ायदा कितना हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैं पीछे करके दिखा भी देता हूँ कि ये मेरे इस कंपनी में मेरे पैसे लगे हुए हैं। तो ये कंपनी में मेरी जो ख़रीद है तो वो बाइंग एवरेज ये है, ये मेरी बाइंग एवरेज है और टोटल क्वांटिटी ये है। और इसमें जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो ये लॉस में चल रहा हूँ मैं, इतना मुझे इसका नुकसान आ रहा है। आज दिन में ये इतनी रिकवर हुई है, लेकिन जो मेरी ख़रीद थी ये वाली ख़रीद इसको क्रॉस नहीं किया है।
तो इसलिए मुझे अभी यहाँ पर ये इतना नुकसान बता रही है। तो जब ये इससे ऊपर हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये खुद ब खुद फ़ायदा यहाँ पर फ़ायदा दिखाएगी। जब ये ग्रीन में हो जाएगा और यहाँ पर दिखेगा कि कितना मुझे फ़ायदा हो रहा, तो उस वक्त मैं इसको बेचूँगा। चलिए, तो यहाँ पर जैसे फिर इसी पेज पर आते हैं। तो अगर इसी मार्केट रेट पर बेचना है तो फिर यहाँ पर मार्केट ही होना चाहिए, ये मार्केट होना चाहिए और यहाँ पर भी मार्केट। ये दो बातें याद रखनी है। और अगर आपने डिलीवरी में ख़रीद के रखा तो ये खुद ब खुद डिलीवरी खुद ही चढ़ जाएगा। अब अगर इस रेट पर आप नहीं बेचना चाहते, अगर इस रेट पर नहीं बेचना चाहते हो, तो आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है, इसमें क्लिक करना है जहाँ पर मार्केट हो रहा था। जैसे हमने क्लिक किया, इसका रेट चढ़ा, तो यहाँ से पहले मार्केट था, अब ये मार्केट हट के खुद ब खुद लिमिट सेट हो गई। यानी वो पेज खुद बता रहा है कि ऐप खुद बताएगी आपको कि आप अब लिमिट लगा रहे हैं। तो जब हम लिमिट लगाएंगे तो उसके लिए हमें यहाँ से इसको क्लिक करके, अगर इस पर हमें फ़ायदा कमाना है, तो जैसे 303 पर मैंने ख़रीदी, तो मैं चाहता हूँ कि 310 पर ही जाएगी। तो मेरे पास दिन को फुर्सत नहीं है, 9:15 बजे जब मार्केट ओपन हो गई, तो दिन को मुझे देखने की बार बार फुर्सत नहीं, मैं अपने किसी काम में बिज़ी हूँ, तो मैं सुबह से ही आर्डर लगा दूँ अगर, तो 3:30 बजे तक जब भी वो इस टारगेट को टच करेगी तो मेरा आर्डर खुद ब खुद लग जाएगा, मुझे बार बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर इससे एक पैसा भी कम रहेगी तो फिर ऐसा होगा कि ये ऑर्डर नहीं लगेगा और 3:30 बजे के बाद खुद ब खुद ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये लिमिट का ऑर्डर ही इस वक्त हम लगाते हैं, क्योंकि मार्केट है भी क्लोज़ है। तो मार्केट क्लोज़ है, तो मार्केट रेट पहले ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो हम लिमिट में लगाते हैं ताकि हमारी ये वीडियो थोड़ी आगे बढ़ जाए और हम आपको आगे भी समझा सकें आगे क्या हो। तो फिर यहाँ से हमने इसको, जब ये हमने ये सारा कुछ लिख लिया, तो यहाँ नीचे बता रहा रिव्यू सेल ऑर्डर, यहाँ पर इस लाल पट्टी में हमने क्लिक कर देना है। ये क्लिक किया तो उसके बाद हमसे ये हमारे पास जो CDSL टी पेन होता है, तो उसके लिए ये रिक्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पर इस ग्रीन निशान में जो ये एरो बना हुआ है, यहाँ पर हमने क्लिक करना है, कंटिन्यू टू CDSL। तो यहाँ क्लिक करके तो आगे इस तरह का पेज खुलेगा। जैसे ये पेज खुल गया, इसमें हमने लिखना है, हमने पहले से टी पेन एक प्रोफाइल में से जाके नीचे एक जगह पर टी पेन का ऑप्शन आता है, वहाँ जैसे क्लिक करोगे तो मैसेज में भी और ईमेल में भी आपका टी पेन खुद ब खुद 6 डिजिट का टी पेन आ जाता है। तो उसको संभाल के रखें, अगर बार बार बनाने की दिक्कत आती है तो उसको एक ही बार संभाल कर सेव करके रख लें। लेकिन अगर भूल जाए या कुछ भी दिक्कत आ जाए तो यहाँ से ही जब हम इसको क्लिक करेंगे, हमारे पास टी पेन नहीं है, तो ये जगह देता है ऑप्शन, इसके पास ऑप्शन आता है कि आप टी पेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आई डोंट हैव टी पेन, इसमें अगर हम दबाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देगा, हमें मौका देगा, आगे इसके ऑप्शन निकलेगा कि टी पेन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ज़्यादा आती है कि उसमें आपको फिर पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा या फिर आपका जो आप स्टॉक की आईडी है वो डालनी पड़ेगी, फिर आता है। तो ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा हो जाए कि आपको एकदम यहाँ पहुँचते ही भूल गया है या वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दूसरा मांग रहा है कि या कह रहा है इनकरेक्ट है आपके पास ये टी पिन, तो उसके लिए फिर आप ऐसा करें कि वहाँ से प्रोफाइल में से जाके तो CDSL नीचे जाके तो टी पिन का एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ से जनरेट करें, वहाँ से एकदम से आपके उसमें मैसेज में वो टी पिन आ जाएगा। तो इस वक्त मार्केट क्लोज है, तो इसलिए ये मान नहीं रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है। तो चलिए हम दूसरे तरीके से इसको टारगेट लगाते हैं। हाँ, तो ये फिर से हमने दोबारा से लगाया इसको ऑर्डर। तो अब ये यहाँ पर पेज शो हो रहा है, ये स्पेस नज़र आ रही है हमें यहाँ पर, तो इसमें हमने अपना टी पेन लगाना है। तो मेरा जो टी पेन है वो मैंने ऑनलाइन सेव करके रखा हो, तो जैसा ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरा खुद ब खुद यहाँ पर टी पेन यहाँ पर शो हो सकता है। आप भी ऐसा कर सकते हो। तो जैसे एक बार आप लगाओगे तो यहाँ पर इस जगह पर एक स्पेस आता है कि इसको आप अपडेट कर दें या सेव कर दें, तो उसको क्लिक कर देना, सेव कर देना, तो फिर इस तरह से ये खुद ब खुद सेव हो जाएगा। तो जैसे अब मेरे पास सेव है तो मुझे ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो खुद ब खुद इसमें टी पिन यहाँ पर लग गया और शो भी नहीं हो रहा कि क्या डिजिट हैं। तो उसके बाद यहाँ इसी के नीचे वेरीफाई ये आ रहा है,
तो वेरीफ़ाई के लिए हमने यहाँ पर वेरीफ़ाई दबाया। तो अब यहाँ पर नीचे बता रहा है कि आपके पास ओटीपी आपके मैसेज में भी और ईमेल में भेजा गया है। तो ये पूरा ये बता रहा है कि इसमें आपके ईमेल और मोबाइल नंबर के ऊपर मैसेज में भेज दिया गया। तो यहाँ इस स्पेस में हमें यहाँ पर लिखना है वो मैसेज में से जाके। तो हम क्या करेंगे कि बिल्कुल बैक यहाँ इस छोटे बटन से भी बैक नहीं करेंगे, इससे भी, और सेंटर वाले बटन से बैक नहीं करेंगे, बल्कि इस तरफ जो बटन आता है तो इससे एकदम इसको इस तरह से ये पेज घुमा लेंगे और फिर हम इसमें देखेंगे कि हमारी मैसेज कहाँ पर है। अब सेंटर बटन से भी अगर काटेंगे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास ये आया हो, और ये कभी कभी कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट अगर करोगे तो हो जाता है, लेकिन अक्सर ये ऐसा नहीं होता है। तो हम इसको अभी वहाँ जाके लिख लेते हैं 42 35 35। तो फिर से हमने ये पेज खोला तो यहाँ पर पेज नज़र आ रहा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसको। तो अब यहाँ पर इसके साथ में है वेरीफ़ाई, तो वेरीफ़ाई के ऊपर दबाएंगे तो ये हमारा ऑर्डर है। और बहुत सारे साथी ऐसा करते हैं कि जब मैं फ़ोन कॉल पर लगा होता हूँ और मैं अपने काम काज में मेरे पास फुर्सत नहीं होती है कि उनका ऑर्डर किस तरह से लगाएं, तो वो यहाँ तक मैं उनको पहुँचा देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ कोने के ऊपर ये जो क्रॉस आ रहा है इसको दबा के ऑर्डर को फिर से सबमिट करो, लेकिन उनको समझ नहीं आती है। वो इन जगहों पर दबा रहे होते हैं, इन जगहों पर दबा रहे होते हैं, इन जगहों पर उनको समझ नहीं आती। तो यहाँ जैसे पहुँचे तो अभी हमारा ऑर्डर नहीं लगा, अभी तो हमारा टी पिन लगा और ओटीपी लगा है, ऑर्डर हमारा पेंडिंग है। तो अगर हम यहाँ से एकदम बैक करके तो बैठ जाएंगे भाई हमने ऑर्डर लगा लिया, तो ऑर्डर नहीं लगा है। तो उसके लिए जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो हमें यहाँ पर ऊपर एक क्रॉस लगा हुआ दिखता है कोने के ऊपर, इस क्रॉस को हम दबाकर इसको इस पेज को ऊपर से हटा देंगे। और अब हमारे पास ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो क्वांटिटी है 142 की है। और इसमें मैंने जो दूसरी वीडियो बनाई उसमें भी बताया था कि जब भी हम बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो हम पर ब्रोकरेज की फ़ीस भी लगती है और टैक्स भी लगता है। तो टैक्स के ये पैसे हमारे एक्स्ट्रा लगेंगे, ये गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे। और इस पर हमें कोई टेंशन भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने अगर हमें इतना बड़ा मौका दिया है कि शेयर मार्केट में हम मोबाइल पर उंगलियां फेर कर पैसे कमाने का अगर हमें मौका दिया, तो अगर वो हमसे इतना थोड़ा थोड़ा अगर टैक्स हमारी बेहतरी के लिए, और वो लगाना भी हम ही के ऊपर है, हमारी सड़कें बनेंगी, हमारे एयरपोर्ट बनेंगे, सारी खिदमत हमारी होगी, तो उसके लिए अगर हम मुझे इंडियन गवर्नमेंट में या आईटीआर में या टैक्स में ये अगर इतना सा पैसा अगर देना है तो मुझे इसकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं तो कभी इसका हिसाब भी नहीं करता कि कितना लग गया। तो इसलिए फिर यहाँ से नीचे जो पेज है यहाँ सबमिट ऑर्डर, तो इस सबमिट ऑर्डर को दबा देना। तो ये फिर से बता रहा है कि यू है, दोबारा से कह रहा है कि इंटर टी पिन। तो इसलिए ये क्यों बता रहा है कि इस वक्त में मार्केट क्लोज़ है, तो ये ऑर्डर नहीं लग सकता। लेकिन मैंने आखिरी ठिकाने तक आप लोगों को पहुंचा दिया कि कैसे कैसे ये ऑर्डर लग सकता। हाँ, तो अभी हमारा ऑर्डर लग चुका है। पहले वो हम बात करने लग गए तो काफ़ी टाइम हो गया, तो इसमें टाइम भी नहीं लगाना है, एकदम से इसको ऑर्डर को लगा देना। वरना अगर ये इसके कोई 30 सेकंड होते, अगर उतनी देर में आप रुके रहेंगे तो फिर से नए सिरे से आपको ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो अब जिस कंपनी का ऑर्डर लगाया था वो हमें कहाँ पर शो होगी, तो हम उसको बार बार जब मैं कहता हूँ साथियों से कि आप लोग ऑर्डर में देखें, तो वो पोर्टफोलियो में यहाँ पर इसमें सेंटर वाले में देखते हैं या इसमें देखते हैं। तो वो ऑर्डर जब लग चुका है तो उसके लिए हमने जो क्लिक करना है तो वो इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो सामने हमें यहाँ पर दिख रहा है जिस कंपनी का हमने ऑर्डर लगाया था वही दिख रहा है, वो ऑर्डर हमें यहाँ पर पूरा क्लियर दिख रहा है। तो अब ये ऑर्डर मार्केट क्लोज़ है, तो इसमें हमें ये ऐसा बता रहा है कि यहाँ हमारा ऑर्डर शेड्यूल में, जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें भी ऐसे बताया था कि अभी 2 दिन छुट्टी है। तो छुट्टी के बाद जब मंडे को सोमवार को 9:15 के ऊपर मार्केट खुलेगी, उसके बाद ये 300, अभी तो 302 पर है। तो अगर उसके बाद ये कंपनी ऊपर गई और जब उस मंडे को सुबह 9 बजे से लेकर 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक अगर कंपनी ने इस टारगेट को
टच कर दिया तो मेरा ये ऑर्डर खुद ब खुद लग जाएगा। और अगर यहाँ तक नहीं गई बल्कि नीचे ही आ गई या 9 रुपये 99 पैसे तक भी जाके रुक गई या नीचे आ गई तो मेरा ऑर्डर उसके बाद मंडे को 3:30 बजे के बाद खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको कुछ भी ना करूँ तब भी ये हो जाएगा। और खुदा ना खास्ता अगर मंडे को मैंने देखा कि कंपनी बड़ी तेज़ी के साथ सुबह सुबह ऊपर की तरफ जा रही है तो 7-8 रुपये पर पहुँच के, और मैं चाहता हूँ कि इसकी ये कंपनी अच्छी कंपनी है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा और ऊपर बेचूँ, तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए सीधा ये ऑर्डर मेरा लगा हुआ है तो इस ऑर्डर को मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो कैंसिल अगर करना है तो सीधा इसी ये जो कंपनी है इसको कहीं पर भी किसी जगह पर भी इसको क्लिक करना है। किसी जगह मैंने ये क्लिक किया, अब नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कैंसिल का भी चल रहा है और इस तरफ में चल रहा है कि मॉडिफाई। अगर मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैंने इस तरफ में दबाना है, और अगर मैं कैंसिल करना चाहता हूँ तो एकदम जैसे मैं दबाऊँगा तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और मुझे मैसेज आ जाएगा कि आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर मेरा यही लगा रहे, लेकिन मैं इसको 310 का जो मैंने रेट लगाया उस पर नहीं बल्कि 320 पर बेचूँगा, तो मैं फिर से इस मॉडिफाई पर इस तरफ में क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैंने जब क्लिक किया तो ये दोबारा से जो पहले पेज खुलता था ऑर्डर लगाते वक्त में, तो वो पेज दोबारा से खुल गया। अब मैंने जो चीज़ें इसमें एडिट करने की हैं वही चीज़ें करनी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये ऑर्डर है तो इसी को मैंने खाली चेंज करना है, क्योंकि 310 का मैंने लगाया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इसको 320 पर बेचूँ। तो मैंने इसको क्लिक किया, 310 को काट के 320 करके, तो फिर सामने दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मॉडिफाई ऑर्डर। तो उसके बाद मैं इस पर मॉडिफाई पर दबाऊँगा तो नीचे आ रहा है कि सबमिट ऑर्डर, ये सबमिट ऑर्डर आ रहा है तो इसको मैं सबमिट कर दूँगा। तो फिर से पहले था 310 रुपये, अभी 320 पर ये हमारा ऑर्डर लग चुका है। तो इसमें परेशान होने की कोई बात भी नहीं है। जब इस टारगेट को कंपनी जाएगी, अगर खुदा न खास्ता फिर कंपनी तेज़ी से चलते हुए तो एक ही दिन में 318-19 के पास पहुंच गई तो आप चुप करके ऑर्डर कैंसिल कर दें और कंपनी को देखते रहें कि जा कहाँ रही है। तो जब आपको लगे कि कहीं 28, 29, 25, 20, 22 पर जाके तो कंपनी काफ़ी देर तक 1-2 घंटे रुक गई है, तो आप इसको इस तरह से करके फिर से इस पर क्लिक करें और यहाँ से ये मॉडिफाई के लिए ऑप्शन आ रहा है तो इसको क्लिक करके, तो उस वक़्त में जब ये 20 से क्रॉस होकर ऊपर थोड़ी रुकी हुई है तो आपने इसको यहाँ से एडिट नहीं करना है, बल्कि उस वक़्त आप चाहते हो कि जो 25 पर है कंपनी या 26 पर है, 30 पर है, 28 पर है, 22 पर है, तो उसी पर आप बेचना चाहते हैं, ऊपर नीचे आपको नहीं चाहिए। तो आप ऐसा करें कि इसको यहाँ से प्राइस की जगह इसको क्लिक नहीं करना है, बल्कि सीधा आपने ये लिमिट नीचे सेट हो रहा है तो लिमिट को हटा देना है। यहाँ से लिमिट को हटा के इस पर क्लिक कर देना। जैसे मैं करता हूँ, ये क्लिक किया मैंने तो इधर खुद ब खुद मार्केट सेट हो गया और इधर भी मार्केट है, नीचे डिलीवरी है। तो जो रेट इधर कंपनी का शो हो रहा जितना भी होगा तो उसी रेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, ऑर्डर लग जाएगा। तो इस तरह से ये मोटी मोटी बातें हैं और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत पेश आती है तो उसके लिए वो कमेंट में लिख दें या हमें मैसेज करें कि ये इस तरह की कोई वीडियो आनी चाहिए, तो हम उस पर भी अपना टाइम निकाल के, वक्त निकाल के किसी वक्त ऐसी वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।